और एक बात प्रशांत किशोर ने पहले भी कही थी कि या तो हम 0 पर आउट हो जाएंगे, यानी कि सीटें हमारी 2, 4, 5 ही रह जाएंगी, और नहीं तो हम किंग मेकर होंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का साथ मुस्लिम मतदाताओं ने नहीं दिया तो इसका स्पष्ट संदेश है कि नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, ऐसी बातें सुनने में आई। यानी कि पूरे गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़, पहले सब ठीक था, बाद में गड़बड़ दिखाई दी। चुनाव आयोग की तरफ से कई बार तो मतगणना के बाद तक नहीं बताया जाता कि वोटर का रेशियो कौन सा किस हिसाब से रहा। यानी कि पूरे चुनाव में लगभग 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन से महागठबंधन लड़ता रहा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं बिहार चुनाव को लेकर। बिहार का विधानसभा चुनाव जो 2 चरणों में होना था, वो 2 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को जिसमें कि 122 सीटों पर मतदान हुआ, और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को जिसमें 121 सीटों पर बिहार के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव के अंदर कई बातें बड़ी खास रही। सबसे खास बात तो ये रही कि बिहार का चुनाव, जो हर चुनाव में हमेशा बिहार के चुनाव जब भी होते हैं तो उन चुनाव के दौरान में हिंसा की, या इसके अलावा कहें तो चुनाव के दौरान तमाम प्रकार की वारदातों की खबरें सामने आती रही हैं। लेकिन अब की बार बिहार का चुनाव अगर आप कहें तो कमोबेश शांतिपूर्वक ही संपन्न हुआ। एक अनंत सिंह वाला केस अगर छोड़ दें तो फिर कोई बहुत बड़ी घटना इस चुनाव के दौरान और खासकर मतदान के दिन सामने नहीं आई। चुनाव कल यानी कि 11 नवंबर को जो मतदान हो रहा था वो शाम को लगभग 6, साढ़े 6 बजे के बाद 7 बजे तक भी जारी रहा। कई स्थानों पर तो मतदाताओं की कतार ऐसी बड़ी थी कि 8 बजे तक भी मतदान केंद्रों पर मतदाता डटे रहे। एक बात और रही महत्वपूर्ण पूरे चुनाव के दौरान, इस चुनाव में अब की बार लोगों ने बम्पर वोटिंग की। वो वोटिंग किसके फेवर में जाएगी, वो वोटिंग कौन से मतदाता करने वाले थे, हालांकि अब पता तो गिनती के बाद चलेगा। वैसे तो हुआ ये करता है हमेशा कि जब चुनाव हुआ करता है तो चुनाव आयोग एक रिपोर्ट दिया करता है। अधिकतर तो शाम को ही दे दिया करता था, और नहीं तो अगले दिन चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट आती थी कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाताओं ने वोट दिए, उनमें कितने मतदाता युवा थे, कितनी महिलाएं थी, कितने बुजुर्ग थे, कितने थर्ड जेंडर थे, मतलब सभी कुछ आ जाया करता था। लेकिन पिछले समय से जो चलन चला है, इसके अंदर चुनाव आयोग की तरफ से कई बार तो मतगणना के बाद तक नहीं बताया जाता कि वोटर का रेशियो कौन सा किस हिसाब से रहा। चुनाव के दौरान, यानी कि जब की बार चुनाव हुआ, इस चुनाव के दौरान एक महत्वपूर्ण बात और थी कि मतदाताओं का जो जोश था वो 7वें आसमान पर था। मैंने आपको पहले ही बताया। अब की बार पिछली बार की बनिस्बत जो चुनाव 2020 में हुआ था उसकी तुलना में लगभग 9% ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछले चुनाव के अंदर जो रेशियो रहा था वो लगभग 60% से कम था, और अब की बार ये मतदान लगभग 68-69% के बीच पहुंच गया। अब चुनाव का परिणाम क्या होगा, क्योंकि हमेशा हुआ करता है, इधर मतदान पूरा हुआ नहीं, अभी तो मतदान चल रहा होता है, आखिरी 2 घंटे बाकी बचे होते हैं, लेकिन इधर जो भोंपू हुआ करते हैं एजेंसियों के, विभिन्न चैनल्स के भोंपू होते हैं, वो शुरू कर देते हैं एक प्रकार का प्रलाप, उसे मैं प्रलाप कहा करता हूं, कि एग्जिट पोल जिसको नाम दिया जाता है, एग्जिट पोल यानी कि अनुमान बताते हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। मैं आपको बताता चलूं कि 2 प्रकार के जो अनुमान आते हैं। एक तो आया करता है कि मतदाता का मूड क्या है, वो आया करता है चुनाव से पहले, ओपिनियन पोल कहते हैं जिसको, और चुनाव होने पर जब 2 घंटे बाकी बचे होते हैं मतदान में तो फिर एग्जिट पोल आ जाता है। बड़ी बात हुआ करती है
कि आखिर के 2 घंटों में जो 10-12% लोगों ने वोट किया, उनके मन में क्या था, ये जैसे सर्वे करने वालों को उनको स्वप्न में जाकर के शायद कोई देवी देवता बता जाते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल को है एक प्रकार से भोंपू माना जा सकता है। और एग्जिट पोल किस प्रकार औंधे मुंह गिरते हैं, आप कोई चुनाव देख लें, आप बिहार का चुनाव देख लें। बिहार के चुनाव के अंदर जो एग्जिट पोल थे 2015 के अंदर, जो एग्जिट पोल बिहार का था, उसने बताया कि बिहार के अंदर सरकार एनडीए की बनेगी बहुमत के साथ, लेकिन बहुमत मिला महागठबंधन को। उस समय जो 2015 में जो महागठबंधन में पार्टियां थी, वो आरजेडी और कांग्रेस तो थी, उस समय जेडीयू भी साथ थी, नीतीश कुमार साथ थे। हालांकि नीतीश कुमार बाद में पलटी मार गए और पलटी मार करके वो एनडीए में आ गए। 2020 का चुनाव हुआ, 2020 के चुनाव में तमाम सर्वे कह रहे थे कि सरकार महागठबंधन की बनेगी, लेकिन बहुमत मिला एनडीए को। अब इस चुनाव के लिए कहें तो बताऊंगा आपको सारी बात क्या बता रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि एग्जिट पोल के हिसाब से तो एनडीए की बल्ले बल्ले है, महागठबंधन थल्ले थल्ले है। रिजल्ट क्या आएगा ये पता चलेगा 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को एक खास बात और है, 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और उस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी है, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, तो उस दिन की बात कुछ अलग ही होगी। अब बात आ जाएगी कि जो एग्जिट पोल पहले रहे उनकी स्थिति क्या रही। आप मसलन देखें लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल आए, तमाम एजेंसीज ने जो एग्जिट पोल दे रहे थे, उन सभी ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया था, अकेले बीजेपी का, एनडीए नहीं, अकेले दम पर बीजेपी। और सीट देने में जो उन्होंने दिल खोलकर सीटें दी थी, 350 से लेकर के और 415 तक, अगर पोल ऑफ द पोल था तो वो 370-75 के आसपास जाता था। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें कम कर गई। अपना प्रदर्शन जो था उसका वो 300 से बजाय 350 और 415 होने की जगह 240 रह गया। एग्जिट पोल के हिसाब से कम भी 125 से 150 सीटें कम रही। अब उसके बाद का चुनाव आप देखें तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव आप ध्यान कर सकते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बना दी थी, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आया था, मतगणना हुई थी, तो कांग्रेस हरियाणा के अंदर हार की हैट्रिक बना गई थी और तीसरी बार हरियाणा में एनडीए की बीजेपी की सरकार बन गई थी। आप किसी एग्जिट पोल को उठा करके देख लें, कई बार तो एग्जिट पोल की ऐसी धज्जियां उड़ी हैं कि जिसका अनुमान नहीं हो सकता। अब अगर बात कर ले आपसे जो एग्जिट पोल बता रहे हैं आज, कल जिन्होंने देर शाम आते आते जो एग्जिट पोल सामने आए, उनके अंदर जो आप उनको अगर देखें तो उन तमाम एग्जिट पोल के अंदर एनडीए की सरकार है। और खाली सरकार नहीं, वो बहुमत की सरकार है, कहीं कहीं तो 2/3 से ज्यादा बहुमत है। आपको मैं बता दूं जो विभिन्न एजेंसीज ने सर्वे किए हैं, दैनिक भास्कर के सर्वे में एनडीए को 145 से 160 सीटें मिली हैं और महागठबंधन 73 से 91 सीटों पर रहा है, अदर्स को 5 से 10 के बीच में। मैट्रिक्स आईएनएस के जो सर्वे के अंदर एनडीए को 147 से 167 और महागठबंधन को 70 से 90, अदर्स 0 से 7। तीसरा सर्वे है पीपुल प्लस का, इसके अंदर एनडीए को 133 से 159, महागठबंधन को 75 से 101, अदर्स को 2 से 13। पीपुल्स इनसाइड चौथा सर्वे 133 से 148 एनडीए, 87 से 102 महागठबंधन, 3 से 8 अन्य। पांचवा सर्वे चाणक्य का दिखा रहे हैं आपको, 130 से 138 सीटें एनडीए, 100 से 108 महागठबंधन और 3 से 5 सीटें अदर्स को मिली हैं। पोल स्ट्रेट 133 से 148 एनडीए, 87 से 102 महागठबंधन और 3 से 5 अदर्स को। जेवीज पोल है, जेवीसीज पोल्स, इसके अंदर 135 से 150 एनडीए को, 87 से 102 महागठबंधन को और 3 से 5 सीटें मिली हैं अदर्स को। एक सर्वे पोल डायरी का है, पोल डायरी ने तो कमाल कर दिया है, उसके सर्वे में एनडीए को 184 से 209 सीटें,
महागठबंधन को 32 से 49 सीटें, यानी कि 50 से भी नीचे नीचे रहेंगे। अदर्स को 1 से 5। टाइम्स नाउ ने 143 सीटें दी हैं एनडीए को, 95 सीटें दी हैं महागठबंधन को और 5 सीटों पर अदर्स हैं। प्रजा पोल एनालिटिक्स है 186 सीटें एनडीए, 50 महागठबंधन और अदर्स को 7। पी मार्क के अंदर 142 से 162 एनडीए, 80 से 98 महागठबंधन और 1 से 7 अदर्स। 12वां सर्वे जो है वो टीआईएफ रिसर्च का है। इसके अंदर 145 से 163 सीटें एनडीए को, 75 से 95 सीटें महागठबंधन को और 3 से 6 सीटें अदर्स को। न्यूज 24 ने अपने सर्वे में कहा 152 सीटें एनडीए, 84 सीटें महागठबंधन और अन्य को 7। कामाख्या एनालिटिक्स का जो सर्वे है उसके अंदर 167 से 187 एनडीए, 54 से 74 महागठबंधन और 2 से 9 के बीच में सीटें हैं अदर्स को। डीवी रिसर्च का सर्वे है 137 से 152 सीटें एनडीए, 83 से 98 सीटें महागठबंधन और 3 से 12 सीटें मिली हैं इसके अंदर अदर्स को। न्यूज 18 अपने सर्वे में 140 से 150 सीटें एनडीए को दे रहा है, 85 से 95 सीटें दे रहा है महागठबंधन को और अदर्स को मिल रही हैं 5 से 15 सीटें। एक सर्वे और है रुद्र रिसर्च का, 140 से 152 सीटें मिल रही हैं इसके अंदर एनडीए को, 84 से 97 महागठबंधन को और 3 से 6 सीटें मिल रहे हैं अदर्स को। अगर आप पोल ऑफ द पोल्स देखें तो 154 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, महागठबंधन के खाते में 83 सीटें और अदर्स को 6 सीटें। ये एग्जिट पोल है। मैंने आपको पहले कहा कि एग्जैक्ट पोल तो है ही नहीं, ये एग्जिट पोल दिया गया है और इस एग्जिट पोल के अंदर एनडीए को बल्ले बल्ले दी गई है, एनडीए की सरकार बनती दिखाई गई है। एक भी एग्जिट पोल ने, एक भी सर्वे ने एनडीए को पीछे नहीं किया और किसी भी सर्वे ने महागठबंधन को आगे नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव खुश हैं, दमादम है, कह रहे हैं कि चुनाव में सरकार हमारी बनेगी, कह रहे हैं कि चुनाव महागठबंधन के पक्ष में रहेगा। बिहार के अंदर जनता ने जो बंपर वोटिंग की है वो महागठबंधन के पक्ष में होगी, अपना आधार भी बता रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चुनाव पर पूरी नजर डालें, जो बिहार का चुनाव रहा, इस चुनाव के अंदर कई बातें महत्वपूर्ण थी। पहली बात तो यह थी कि एनडीए यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है, जिसके अंदर चिराग पासवान की पार्टी है, जिसके अंदर कुशवाहा की पार्टी भी है, जिसके अंदर जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, इस एनडीए के अलायंस ने अब की बार अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। चुनाव तो लड़ा गया नीतीश कुमार के चेहरे पर, लेकिन उनको अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया एनडीए ने एक बार भी। अमित शाह जी ने कहा कि जब विधायक चुन करके आएंगे तो वो अपना नेता का चयन करेंगे। ये बड़ा इत्तेफाक की बात थी। दूसरी बात हुई कि चुनाव के दौरान में एनडीए के नेताओं के बीच जो खींचतान थी वो खूब दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मंचे शेयर नहीं की नीतीश कुमार जी ने, कई मंचों पर साथ दिखाई नहीं दिए। इधर एनडीए के अंदर एक बात और रही कि अपने कैंडिडेट कहां दिए जाए जहां से मजबूती हो जाए। एक बात और चली चुनाव के दौरान, पहले और दूसरे चरण में, खासकर एनडीए की बात कर रहा हूं पहले आपसे, कि नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, ऐसी बातें सुनने में आई। यानी कि पूरे गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़, पहले सब ठीक था, बाद में गड़बड़ दिखाई दी। अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें, जो महागठबंधन है, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, इनके साथ में यहां पर सहनी की पार्टी भी है और छोटे दल और भी हैं। अब अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कनपटी पर कट्टा लगा करके कांग्रेस की तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित करवाया चेहरा, सीएम कैंडिडेट। ये पूरे चुनाव में चला बात, ये कनपटी पर कट्टा प्रधानमंत्री जी का भाषण था। इसके बाद अगर देखें तो महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा जो था शुरू में, उसकी स्थिति ये रही कि अंतिम समय तक तय नहीं कर पा रहे थे कौन कहां लड़ेगा, और परिणाम लगभग 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट आमने सामने थे।
कहीं कांग्रेस आरजेडी के सामने थी, कहीं सैनी की पार्टी कांग्रेस के सामने थी, कहीं कम्युनिस्ट पार्टियां सामने थी। यानी कि पूरे चुनाव में लगभग 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन से महागठबंधन लड़ता रहा। अब इसके बाद अगर आए तो फिर चुनाव प्रचार के दौरान जो रंग थे महागठबंधन के, जो सीटों की खींचतान, उसके बाद चेहरा घोषित ना होना, उसके बाद अशोक गहलोत का आना। हालांकि जो एनडीए में था कि पहले सब भालो भालो और बाद में दिक्कतें शुरू, लेकिन महागठबंधन में पहले परेशानियों के दौर थे, बाद में उन्होंने सेटलमेंट ठीक कर लिया। इस चुनाव में एक चीज और रही, वो थी कि अब की बार चुनाव में एक नई पार्टी की एंट्री थी, जन स्वराज, प्रशांत किशोर की पार्टी। कोई भी एग्जिट पोल प्रशांत किशोर की पार्टी को सीट नहीं दे रहा। सभी एग्जिट पोल जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट तो मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा पता नहीं, वो 3% मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है, 8 मिलता है, क्या मिलता है। और एक बात प्रशांत किशोर ने पहले भी कही थी कि या तो हम 0 पर आउट हो जाएंगे, यानी कि सीटें हमारी 2, 4, 5 ही रह जाएंगी, और नहीं तो हम किंग मेकर होंगे। तो एग्जिट पोल से एक बात तो जरूर क्लियर हो रही है कि हो सकता है प्रशांत किशोर की पार्टी 0 पर आउट हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो वोट लिया, वो वोट कहीं ना कहीं एनडीए को जरूर चोट कर रहा था। बहुत चर्चाएं रही पूरे चुनाव में कि एनडीए के वोट में डेंट मारी है पूरी तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी ने। अब अगर प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं 5% तक वोट ले रही है तो वो एनडीए को कितना नुकसान देगी, और अगर एनडीए का वो प्रत्यक्ष नुकसान कर रही है तो फिर सीधे सीधे फायदा उसका महागठबंधन को होगा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर रही ओवैसी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने खूब प्रचार के रंग दिखाए। उन्होंने महागठबंधन पर तमाम अपने तंज कसे, तमाम तंज के तीर छोड़े। एक मुद्दा यह भी बनाया कि मुसलमान को आखिर मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं चेहरा बनाया गया कि उप मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी होगा। और उसके बाद सीमांचल में प्रभाव था। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें ले ली थी, लेकिन अब की बार जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 0 पर आउट हो सकती है या कोई एक आधा विधायक आ सकता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 0 पर आउट होती है तो इसका मतलब मुस्लिम मतदाताओं ने असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं दिया। अगर मुस्लिम मतदाताओं ने असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं दिया तो फिर प्रत्यक्ष है कि वो महागठबंधन की तरफ चले। अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का साथ मुस्लिम मतदाताओं ने नहीं दिया तो इसका स्पष्ट संदेश है कि मुस्लिम मतदाता बढ़े फिर महागठबंधन की तरफ, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इससे भी एनडीए को नुकसान और महागठबंधन को फायदा। लेकिन एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो एग्जिट पोल पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रहे हैं एनडीए की। नजर रहेगी 14 तारीख को जब एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल की तरफ बढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि एग्जिट पोल का ढोल बजेगा और या फिर एग्जिट पोल की पोल खुलेगी। आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल सही साबित होंगे और या फिर औंधे मुंह गिरेंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।